प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th 11th के सीबीएसई में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, डिफाइन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड डिराइव ए रिलेशन बिटवीन देम। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है टॉर्क। तो बच्चों, टॉर्क हमारा क्या होता है? टॉर्क को हम कह सकते हैं इट इज defined as the turning effect of force। कि टॉर्क हमारा क्या है? फोर्स का टर्निंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है? मैथमेटिकली इसे हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर। आर हमारा क्या है? R is the distance of line of action of force to the axis। एक्सिस से line of action of force के बीच की डिस्टेंस R कहलाती है। क्रॉस हमारा क्या होता है? F। R क्रॉस F, या इसी को हम कह सकते हैं R F साइन थीटा। और इसकी जो यूनिट होती है टॉर्क की, यूनिट हमारी हो जाएगी न्यूटन मीटर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा हमारा L2T-2। तो इतना सफिशियंट हो जाएगा टॉर्क के लिए। इसी तरह से अगर हमको एंगुलर मोमेंटम भी पूछा है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम के लिए हम कह सकते हैं जैसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारा टॉर्क कहलाता है, वैसे ही द टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। जो हमारा लीनियर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और L हमारा क्या होता है? R क्रॉस F, R क्रॉस P, लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मोमेंटम एंड द एक्सिस। और इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हमारी हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसके लिए हमको जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा वो हमारा हो जाएगा ML2T-1। तो बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हमें क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए देखिए, हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? R क्रॉस लीनियर मोमेंटम P। अब देखिए, L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R क्रॉस P हमारा लीनियर मोमेंटम है। इसको हम क्या लिखेंगे? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो L हमारा क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू, हम M कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो R क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या हो जाता है? आपका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा dl अपॉन dt। और राइट साइड में बच्चों हम यहाँ क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, और इनका में डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए हमें इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
इसी रिलेशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारे पास R और V है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट R इंटू डी बाई डी टी ऑफ B प्लस B इंटू क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ R। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेरिवेशन हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dl अपॉन dt इज इक्वल टू m r क्रॉस। अब देखिए dv बाई dt हमारा क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन हो जाता है, और जो b है हमारा dl बाई dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब देखिए यहां पे हमारा क्या होता है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, dl अपॉन dt इज इक्वल टू m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते एक्सीलरेशन के साथ, तो r क्रॉस m इंटू a प्लस। अब देखिए हमको मालूम है दो लाइक वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो dl अपॉन dt है, dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस, और मास इंटू एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाता है, फोर्स। तो यही हमारा क्या कहलाता है, r क्रॉस f, ये हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क। dl अपॉन dt इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, टॉर्क। यही हमारा क्या हो जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। हम क्या कह सकते हैं कि इससे हमें क्या मिल जाता है, टॉर्क इज टाइम रेट चेंज, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो हमारा टॉर्क है, जो हमारा टॉर्क है वो टाइम रेट चेंज हो जाता है एंगुलर मोमेंटम के। यही हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब जो यहां से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए यहां से हमको क्या मिल गया, इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क। और हमको पता है जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन की स्टेटमेंट कहती है कि व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो अगर यहां हम क्या कर दें, इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, dl अपॉन dt इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसको हम इस तरह से अगर लिखें, डेल्टा l अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू 0, या इसको हम फिर क्या करेंगे, डेल्टा l इज इक्वल टू 0। डेल्टा l हमारा क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, l फाइनल माइनस l इनिशियल इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं l फाइनल इज इक्वल टू l इनिशियल। अगर हमारा फाइनल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, L इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ पार्टिकल इज 0 देन the angular momentum will be constant। कि अगर हमारा क्या है, अगर हमारा पार्टिकल का जो टॉर्क है वो 0 है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए हमने किस तरह से टॉर्क को डिफाइन किया, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया, और ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंट, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का तरीका आपको बताया। इसी तरह से यूजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।